अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल समटाइम्स विद ताहिर में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप जानते होंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की एडवर्टाइज़ दी है, तो मैंने सोचा आपको उसके बारे में कुछ बताया जाए कि वो फॉर्म कैसे फिलअप होगा, उस फॉर्म के लिए हमें कौन सी लिंक पे जाना पड़ेगा और हमें फॉर्म का प्रोसीजर क्या है और उसका चालान पेमेंट यानी जो हम ड्राफ्ट बनवाएंगे वो हम कैसे बना सकते हैं और ड्राफ्ट कितना है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी इंतज़ार के आज हम शुरू करते हैं। सिंपली हम जाएंगे गूगल पे, ठीक, कोई भी लिंक हो, कोई भी ड्राइव हो, हम गूगल पे सिंपली कोई भी ब्राउज़र हो, सिंपली हम गूगल पे लिखेंगे www.PIAC पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कैरियर्स, ठीक, .com.pk। तो सिंपली हम ये ओपन करेंगे लिंक, तो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट ही हम कैरियर्स में चले जाएंगे। कैरियर्स को हम क्लिक करेंगे। कैरियर्स में जाने के बाद सिंपली यहाँ पे एक हमारा न्यू टैब खुल जाता है। वहाँ पे कैरियर्स में करंट पोजीशंस यानी कैप्टन और ATR, कैबिन क्रू, मेल एंड फीमेल, IT प्रोफेशनल भी उनको रिक्वायर्ड है, लेकिन ये सारे जो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैबिन क्रू के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे कैबिन क्रू पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमारा न्यू टैब खुल जाएगा, ठीक है। न्यू टैब हमने खोल दिया है, तो ये हमारी सिंपली एडवर्टाइज है। तो हम आए तो एडवर्टाइज को पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइज़ को कम किया जाए ताकि आपको सिंपली विजिबल हो और आप पढ़ सकें। तो ये हमने सिंपली बड़ा कर दिया है। तो ये हमारी है कैबिन क्रू की मेन एडवर्टाइज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस is hiring exceptional people or warm, smile, energetic, committed, talented and pleasant professionals as a cabin crew। यानी उनको एक स्मार्ट और एनर्जेटिक एंड टैलेंटेड यानी जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल हमारा ज़्यादा और लुकिंग स्मार्ट्स हों, ठीक है। तो आइए बकाया सारी चीज़ें पढ़ने से के बाद हम बताएंगे आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले उनको कोई भी मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए सिंपली, यानी हम HEC की कोई रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से हम ग्रेजुएट हो। उसके बाद उनकी जो स्किल लेवल हो वो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हो और किसी भी प्रेशर में यानी कस्टमर का कोई प्रेशर हो हम वहाँ पे सिंपली अपना वर्क कर सके। तो मैक्सिमम उन्होंने जो एज हमें बताई है वो अप टू 25 ईयर्स है और सिंपली जो हमारी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के बाद एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के हिसाब से होती है वो उस पर इम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद अपीयरेंस, मतलब वो गुड अपीयरेंस हो, एलिगेंट, स्मार्ट और वेल ग्रूम्ड हो, मतलब वो दिखने में डिसेंट हो। सिंपली उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट मुताबिक उनकी हाइट जो हो, फॉर एग्जांपल एयर होस्टेस यानी फीमेल के लिए 5 फीट एंड 2 इंचेस हो और मेल के लिए यानी फ्लाइट स्टूवर्ड्स के लिए 5 फीट 6 इंचेस रिक्वायर्ड हो। उसके बाद वेट एज पर PIA स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। कोशिश करें कि फ़ीमेल जो कैंडिडेट हैं वो अनमेरिड हों, वो इजीली अप्लाई कर सकती है, इंशाल्लाह वो सिलेक्ट भी हो जाएंगी। तो लैंग्वेजेस उनको इंग्लिश में उनको फ्लुएंट होना चाहिए, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग उनकी बेहतरीन होनी चाहिए। उर्दू एंड एनी रीजनल और एनी फॉरेन लैंग्वेज विल बी कंसीडर्ड एडवांटेजेस, ठीक है। उसके बाद हेल्थ इश्यूज बता रहे हैं कि परफेक्ट आई साइट हो। हेल्थ रिक्वायरमेंट जो उनकी है ये कि ना आई साइट आपकी बिल्कुल ही मतलब परफेक्ट हो, मतलब जो कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करता है वो मे भी रिजेक्ट हो सकता है। तो काइंडली जो जिसकी आई परफेक्ट साइज होगी वो अपना एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। और इसमें बता रहा है कि स्पेक्टिकल्स एंड कैंडिडेट्स विथ स्किन प्रॉब्लम नीड्स नॉट अप्लाई, मतलब उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। जो चश्मा इस्तेमाल करते हैं या उनको स्किन प्रॉब्लम से वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब सैलरी पैकेज वो बता रहे हैं कि मार्केट में कॉम्पिटिटिव सैलरीज और जो बेनिफिट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के होते हैं वो सिंपली आपको देंगे। उसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं टोटली 40 वैकेंसीज़ हैं और मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ठीक है। यानी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट देख के आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा भी सकते हैं। तो सिंपली
सिलेक्शन प्रोसीजर में आज आपको बताऊंगा। हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो एलिजिबल कैंडिडेट विल अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इंडिपेंडेंट कोई भी एजेंसी ले सकती है, फॉर एग्जाम्पल NTS हो गई, PTS हो गई, कोई भी मतलब ले सकती है। सिंपली इन्होंने कोई मेंशन नहीं की, कोई भी मतलब इंडिपेंडेंट एजेंसी ले सकती है, ठीक है। वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और सिंपली कैंडिडेट्स कंप्यूटर स्क्रीन के हिसाब से वो एग्जाम करेंगे और उसी टाइम टर्मिनेट भी हो सकते हैं, सिलेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला कैंडिडेट सिक्योरिंग 70 और मोर देन 70 मार्क्स in CBT will be called for grooming assessment and interview. Candidates finally selected will be required to undergo through the medical examination. मतलब जो 70% या उससे अब वो CBT मिलेगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेगा, वो इजीली हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कैंडिडेट जो फाइनल कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको मेडिकली एग्जामिनेशन के थ्रू सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल होगा उनका, ठीक है। और ये हमारा प्रोविजनल कोटा पे और रीजनल कोटास पे एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर, ठीक है। हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करेंगे, मेन बात तो ये है कि हम फॉर्म कैसे, पहले हमने एलिजिबल क्राइटेरिया भी देख लिया और प्रोसीजर भी देख लिया। अब हम एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर और गाइडलाइंस देखेंगे। एप्लीकेशन इनवाइटेड और प्रिस्क्राइब अवेलेबल PIA वेबसाइट, यानी हमारे PIA की वेबसाइट यानी PIA कैरियर्स। जैसे मैंने आपको PIA के www.piac.com.pk में ओपन किया था, वहाँ पे कैरियर्स का ऑप्शन था। कैरियर्स में जब मैंने कैबिन क्रू के साथ 2-3-4 और रोज देखी जहाँ पे कैबिन क्रू IT प्रोफेशनल्स और उसके नीचे हमारा फॉर्म जो है वो डाउनलोड लिंक पड़ा हुआ था। तो हम सिंपली फॉर्म को उसी लिंक से डाउनलोड करेंगे। मैं एंड में आपको वो फॉर्म भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि वो फॉर्म कैसा है और क्या क्या उसमें चीज़ें हमने लिखेंगी। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की हमारी जो डिपॉजिट फी है वो है 2000, ठीक है, पर एप्लीकेशन। तो हमारे HBL अकाउंट है PIA का जो मेंशन्ड है ऑलरेडी, उसके फेवर में PIACL के फेवर में हमने 200 का अपना चालान पे करना है, ठीक है। वो आपके सामने लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन जो की है, मतलब जिस अकाउंट में हमने पे किया है उसकी स्लिप पे जो रेफरेंस नंबर होगा वो हम लास्ट में हम फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में हम इनपुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या रखा है। पैरा नंबर 3 पे हमें बता रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिक अदर क्वालिफिकेशन डोमिसाइल। तो हमें बता रहे हैं कि फोटोकॉपी मैट्रिक की और अदर जो हमारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या हमारा जो एक्सपीरियंस है, ID कार्ड और 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उनको विद अ वाइट बैकग्राउंड चाहिए। मस्ट बी सेंड थ्रू द रिप्यूटेड सर्विसेज, ठीक, कुरियर सर्विसेज। वो बोला है कि लाजमी कुरियर सर्विस के थ्रू हमें भेजा जाए, मतलब हम मैन्युअली अपना बाय हैंड नहीं दे सकते, हम किसी भी कुरियर सर्विस के थ्रू। एप्लीकेशन मैनेजर रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट PIA नियर ट्रेनिंग सेंटर कराची एंड पोस्टल कोड उन्होंने बताया हुआ 7522, हम इसी पे हम भेज सकते हैं एप्लीकेशन। तो सिंपली कोई नो TADA है और ना कोई मतलब कोई टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा लिया जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन अगर ड्यू डेट के बाद रिसीव होती है तो ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो उसको गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट से जब एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो NOC लाजमी सबमिट करवानी होगी। तो जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 25 सितंबर, ठीक है, 23। तो आइए दोस्तों मैं आपको अभी बताता हूँ कि फॉर्म कैसा है और कैसे डाउनलोड होगा। वापस हम कैरियर्स में जाएंगे, यहाँ पे हमारा लिखा होगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म हेयर, तो हम क्लिक करेंगे उसको, ऑटोमेटिकली हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये सिंपली आप सेव करेंगे और प्रिंट आउट निकालेंगे और इसको फिलअप करना है अपना NIC, सारी डिटेल्स वगैरह जो जो हमें लिखनी होती है वो हम इसमें लिखेंगे, क्वालिफिकेशंस वगैरह और ये सारी फादर्स नेम, मतलब जो जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है PIA की उस हिसाब से फिलअप करते जाएंगे। एड्रेसेस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, इंटरमीडिएट या कोई भी हमने डिग्री की हुई है। उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो जाती है। सेक्शन 5 में बता रहा है कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है, मतलब आपने कहाँ पे एक्सपीरियंस किया है जितनी भी कंपनी में वो आप सारा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई भी अचीवमेंट आपने कोई डिस्टिंक्शन वगैरह ली है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपली। उसके बाद नीचे वाला जो फॉर्म है
वो आपका समझो कि अंडरटेकिंग है। सिंपली आप यहाँ पे नीचे लिखा होगा सेक्शन 8 में पैरा नंबर 3 पे एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया जो चालान आप पे करेंगे उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसीजर। तो काइंडली अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।